सर्वजीत, ये तुम्हारा डाउट है। इस क्वेश्चन को बच्चे मैंने बोर्ड पे कई बार सॉल्व किया है, क्लास में 3 से 4 बार सॉल्व कराया है इस क्वेश्चन को। वीडियो लेक्चर भी 2 बार बना के, सेम क्वेश्चन का 2 बार बना के वीडियो लेक्चर भी सेंड किया है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अगर इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर आके मुझसे मिल लेना, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अगर नहीं समझ में आता है इसका मतलब कि थ्योरी पार्ट में प्रॉब्लम है। ये तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो बता दूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो लेक्चर, मुझे लगता है 2 से 3 बार मैंने वीडियो लेक्चर बना के सेम क्वेश्चन का डाला है क्लास में। मतलब 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स, ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहली बात बताओ कि मॉड के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है एक्स के पॉसिबल वैल्यूज़ जिसके लिए वाई डिफाइंड है। वाई किसे हम बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स को। तो एक्स के वो पॉसिबल वैल्यू, उन सारे पॉसिबल वैल्यूज़ को कलेक्ट करो जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है या वाई डिफाइंड है, उसे हम डोमेन बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि मॉड के अंदर अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई रियल नंबर लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो। मॉड के अंदर तुम दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो, कुछ भी लिखो, डिफाइंड है, ठीक है। कुछ भी लिखो डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं रूट के अंदर लिखता हूँ ना, रूट एक्स लिखता हूँ, तब ये एक्स सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। ये एक्स उन्हीं रियल नंबर के लिए डिफाइंड है जो या तो पॉजिटिव हो या ज़ीरो के इक्वल हो। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रियल नंबर नहीं आता है, याद रखना। तो बच्चे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर डोमेन, या फिर डायरेक्ट लिख लो, क्लियरली y इज डिफाइंड, y जो होगा डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए y डिफाइंड होगा। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालूँ, 2, 3, √5, √8, उसके लिए y डिफाइंड होगा। तो बस यही स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली y इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग एक्स के 2-3 वैल्यूज पुट करते हो, 0, 1, 2, 3, उसके बाद डोमेन निकालते हो। तो याद रखना, एक्स के वैल्यू पुट करके तुम कभी भी डोमेन नहीं निकाल सकते हो। एक्स का 2-4 वैल्यू डाल के कभी भी डोमेन नहीं निकाल सकते। डोमेन निकालने के लिए हमें जनरल केसेस बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये जनरल केस लिखा है कि कोई भी रियल नंबर हो एक्स का, एक्स में कोई भी वैल्यू लूँ, वाई डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि एक्स का वैल्यू 0, 2, 3, -4, -5 पुट करके दिखा दूँ वाई डिफाइंड, ऐसे नहीं करेंगे, उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली वाई इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, क्वेश्चन डोमेन आ गया। अब रेंज के लिए देखते हैं, फॉर रेंज ऐसे देखेंगे बच्चे। रेंज के लिए क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो उसका जो एब्सलूट वैल्यू होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो बच्चे भी जानते हैं, 9th-10th के बच्चे भी जानते हैं। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये माइनस ऑफ मॉड एक्स है क्या? एफ ऑफ एक्स है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स का मतलब y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और y के पॉसिबल वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेंज बोलते हैं। तो y हमें क्या मिला? y हमें या तो निगेटिव मिला या निगेटिव से, सॉरी, 0 मिला या 0 से लेस मिला। इसका मतलब कि y का पॉसिबल वैल्यू है क्या? y या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा -∞ टू 0 इंक्लूडिंग 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चे डोमेन, और ये हो गया रेंज। और ये जो स्टेप मैंने लिखा है यही स्टेप तुम्हें लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर में,
फालतू कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें तुमने लिखा है मुझे क्या कि आई हैव सीन वीडियो सेंड बाय यू इन दिस क्वेश्चन बट नॉट क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई, इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें इससे रिलेटेड थ्योरी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। थ्योरी नहीं पता है तो कल आ जाना मेरे पास, कल मैं तुम्हें इससे रिलेटेड थ्योरी भी समझा दूंगा। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9 - x²। अब देख लो यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए क्या है, फॉर डोमेन। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जो स्टेप यूज़ कर रहा हूँ बस ऐसे ही लिखना है। एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स का मतलब वाई, एफ एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, व्हेन 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के इक्वल होगा। तो हमने लिखा एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 9 - x² इज लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 9 - x² या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो x² लेस देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, x² लेस देन 9 को लिख सकते 3²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब बच्चे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बता रखा मैंने, x² लेस देन इक्वल्स टू a² होगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू a। यहाँ से x क्या होगा, -a से a के बीच में होगा। ये बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब x बिलोंग्स टू -a टू a। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, x का वैल्यू क्या होगा, -3 to 3। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल -3 to 3। बेटा ये आंसर हो गया डोमेन। ठीक है, अब रेंज में आते, फॉर रेंज ऐसे ही लिखेंगे आंसर को ना बच्चे, ऐसे ही लिखेंगे। रेंज में क्या करते हैं, रेंज में हम y के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए x डिफाइंड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे, 9 - x² है ना, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स बच्चे y के इक्वल है। सबसे पहला काम क्या करते हैं रेंज के लिए, कि हम x को एक साइड रखते हैं और बाकी सभी टर्म्स को एक साइड रखते हैं। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, इसको देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और बाकी जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में। और रेंज निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह x लाएंगे और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। बेटा स्क्वायर किया दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y² इज इक्वल्स टू 9 - x²। अब x² को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x² इज इक्वल्स टू 9 - y²। अब यहाँ से बच्चे x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ±√9 - y²। ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ नहीं मतलब है। मतलब हमें क्या है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, 9 - y²। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड। ठीक है, फॉर y नहीं, रेंज में क्या लिखते हैं, फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए। x बच्चे तभी, ये वाला x तभी डिफाइंड होगा ना जब जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा वो या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल्स टू 0। तो 9 - y² क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y² क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, y² लेस देन इक्वल्स टू 3²। फिर बच्चे सेम इनइक्वालिटी आ गया, मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो y क्या होगा, -3 to 3 होगा। तो y का मतलब क्या हो गया, -3 to 3। अब तुम लोग क्या बोलोगे कि रेंज हमारा क्या है, -3 to 3, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर तुमने इससे रेंज बोला तो। क्यों रॉन्ग होगा वो बता रहा हूँ। जब भी बच्चे हम रेंज निकालते हैं ना, तो एक बार जाके जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे y क्या है, ये देखो, y तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, मतलब कि हम x का कोई भी वैल्यू डालें, y क्या आ सकता है, y या तो 0 आ सकता है या तो पॉजिटिव आ सकता है, y निगेटिव नहीं आ सकता है।
बच्चे यही है ना हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन। इसमें y या तो पॉजिटिव होगा बच्चे, या तो y 0 के इक्वल होगा, y निगेटिव नहीं हो सकता है। यही ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ऐसे, बट y कैन नॉट बी लेस देन 0, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बच्चे ये जो हमारा है ना -3 to 3, इससे निगेटिव हटा दो। जैसे ये देखो यहाँ पे -3 0 3, इससे सिर्फ हमें क्या हटाना है, निगेटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब -3 हटा देना है, नहीं रखना है। और -3 और 3 0 के बीच में सभी निगेटिव रियल नंबर हटा देना है। 0 तो निगेटिव रियल नंबर नहीं है, तो 0 इंक्लूड करेंगे 0 से 3 तक। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा 0 to 3। ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये यहाँ से लिखोगे, ये लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये लिखोगे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर बच्चे अभी भी नहीं समझ में आया, तो इससे रिलेटेड थ्योरी नहीं पता है तुम्हें कि डोमेन में क्या करते हैं, रेंज में क्या करते हैं, तो मुझसे 1 by 1 मिल लेना, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।